अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद साइम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मोबाइल गेम्स बच्चों और बड़ों को दोनों को ही इंटरटेन करती हैं, लेकिन कुछ गेम्स ऐसी होती हैं जिनका इम्पैक्ट बहुत ही बुरा होता है, जिसकी वजह से इन्हें बैन कर दिया जाता है। आज की वीडियो में हम आपको चंद ऐसे ही गेम्स के मुतालिक बताएंगे जिनको बैन कर दिया गया था। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल के आइकन को लाजमी दबा दें ताकि आपको ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस पर वक्त मिल सकें। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। नंबर 1, डेड राइजिंग 3। दोस्तों, ये एक सर्वाइवल गेम है। इस गेम को 2012 में रिलीज़ किया गया था। इस गेम में आपको ज़ोंबीज़ का मुकाबला करना पड़ता है। वैसे तो ये एक नॉर्मल सी ही गेम थी जिसमें ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, लेकिन जर्मनी के सेंसर बोर्ड को लगता था कि इस गेम में दिखाए गए ज़ोंबीज़ इंसानों की तरह दिखते हैं, जिसमें बहुत खून खराबा दिखाया गया है। जर्मनी में ऐसी वायलेंट गेम्स पर पाबंदी लगा दी जाती है। इस गेम में अगर ज़ोंबीज़ इंसानों की तरह ना दिखते तो शायद ये कभी बैन ना होती, लेकिन जो भी हो, इस गेम को जर्मनी में बैन कर दिया गया था। नंबर 2, टॉम क्लैंसीज़ गोस्ट रेकन एडवांस्ड वारफाइटर 2। दोस्तों, इस गेम का नाम ही इतना बड़ा है, इस बड़े नाम वाली गेम को भी बैन कर दिया गया था। ये एक एक्शन शूटिंग गेम है जिसमें एक शहर में बहुत जुर्म फैला हुआ होता है। आपको पुलिस के साथ मिलकर मुजरिमों का सफाया करना होता है। दोस्तों, इस गेम में जो शहर दिखाया गया है वो मेक्सिको का एक मशहूर शहर है। मेक्सिको को ये बात अच्छी नहीं लगी कि उनके मुल्क के शहर को इतना बदनाम किया गया है। बस यही वजह थी कि इस गेम को मेक्सिको में बैन कर दिया गया था। नंबर 3, मैड वर्ल्ड। दोस्तों, इस गेम को दुनिया की सबसे ज़्यादा वायलेंट गेम्स में से एक समझा जाता है। इस गेम को 2009 में रिलीज़ किया गया था। इस गेम में इतना ज़्यादा खून खराबा दिखाया गया है जिसकी वजह से इसे जर्मनी में बैन कर दिया गया था। जर्मनी के अलावा इसे दूसरे मुल्कों में भी बैन करने का मुतालबा किया गया था। इस गेम में एक जैक नामी किरदार होता है जो दहशतगर्दों का मुकाबला करता है, लेकिन इस गेम में इतना ज़्यादा वायलेंस दिखाया गया था जिसकी वजह से इसे काफ़ी सारे मुल्कों में बैन कर दिया गया था। नंबर 4, रूल ऑफ रोज। दोस्तों, ये एक हॉरर गेम थी। इस गेम को 2006 में रिलीज़ किया गया था। इस गेम में इंग्लैंड की एक 19 साल लड़की जेनिफर के मुतालिक बताया गया है जिसके माँ बाप एक कार एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, और इस गेम को इंग्लैंड में ही बैन कर दिया गया था क्योंकि उनका मानना था कि इस गेम में लड़की पर बहुत टार्चर होते दिखाया गया है जिससे बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। इस गेम को बनाने वाली कंपनी ने कहा कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जो भी हो, इस गेम को इंग्लैंड में रिलीज़ ही नहीं किया गया था। दोस्तों, आपका क्या ख्याल है कि इंग्लैंड ने इस गेम को बैन करके सही किया या गलत? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नंबर 5, GTA ग्रैंड थेफ्ट ऑटो। दोस्तों, ये दुनिया की मशहूर गेम में से एक है। ये गेम आपको हर कंप्यूटर में मिलेगी। क्या आपको मालूम है कि इस गेम को भी कई बार बैन किया गया है? ये गेम पहली बार 1997 में रिलीज़ की गई थी। 2012 में थाईलैंड में इस गेम को बैन कर दिया गया था। हुआ कुछ यूँ था कि एक लड़का टैक्सी में बैठा। जब टैक्सी ड्राइवर ने पैसे मांगे तो इस लड़के ने ड्राइवर को मार डाला। जब वजह पूछी गई तो इसने बताया कि इसे GTA खेलने का जुनून है। जिस तरह गेम में कत्ल किया जाता है, मैंने भी ड्राइवर को कत्ल कर दिया। दोस्तों, इसके बाद इस गेम को थाईलैंड में बैन कर दिया गया था। नंबर 6, EA MMA स्पोर्ट्स। दोस्तों, वैसे तो ये एक नॉर्मल सी गेम है। इसमें ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया कि इसे बैन ही कर दिया जाए। ये गेम 2010 में रिलीज़ की गई थी। इसे लोगों ने बहुत पसंद भी किया था। इसमें MMA की फ़ाइट दिखाई गई थी, लेकिन इसके साथ एक मसला ये था कि इसमें कुछ चीज़ों को प्रमोट किया गया था, यानी कुछ चीज़ों की एडवर्टाइजमेंट की गई थी, जैसे कि कैफीन और चीनी से बनी हुई ड्रिंक्स। डेनमार्क का कानून ऐसी चीज़ों को गेम में प्रमोट करने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं देता, ताकि बच्चे इन चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करें। लिहाजा इस गेम को डेनमार्क में बैन कर दिया गया था।
दोस्तों ये थी हमारी आज की एक दिलचस्प वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस बर वक्त मिल सकें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।